प्यारे बच्चों, मैं गोपाल सर आपको क्लास 9th की सीबीएसई बोर्ड की बुक जो क्षितिज है उसके दूसरे भाग ललदद्द से परिचय कराना चाहते हैं। आइए एक दृष्टि में इस कविता को देखते हैं, सारांश के रूप में इस पर अपना सर्वप्रथम एक समरी के रूप में देखते हैं। सबसे पहले एक संक्षिप्त परिचय कवित्री का। आप जानते हैं कि भक्ति कालीन आंदोलन में तमाम ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत ही समृद्ध किया, जिनमें सूर, कबीर, मीरा, तुलसी इत्यादि। उसी क्रम में कश्मीरी भाषा की प्रसिद्ध संत कवित्री ललदद्द का जन्म 1320 ईस्वी में कश्मीर के पामपोर के सिमपुरा ग्राम में हुआ था। कश्मीर की प्रचलित किंवदंतियों के अनुसार इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। लल्लेश्वरी, लला, लल्योगेश्वरी, लला रिफा इत्यादि नामों से जाना जाता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में धर्म की संकीर्णता से ऊपर उठकर भक्ति के पथ पर चलने का जोर दिया और धार्मिक बाह्य आडंबरों का विरोध किया। प्रेम को सर्वोपरि रखा। इनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। आइए पहले वाक में हम इनसे परिचय करते हैं। प्रथम वाक में कवित्री ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले जितने भी प्रयास हैं निरर्थक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस प्रयास में आडंबर है, माया मोह का चक्कर है। और इसमें इन्होंने बताया कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जी में उठती रहरा हुक, घर जाने की चाह है घेरे। प्यारे बच्चों, इसमें कवित्री का मानना है, लल्लेश्वरी जी का कहना है कि आत्मा रूपी नाव को मैं कच्चे धागे अर्थात शरीर से खींच रही हूँ। जाने ईश्वर कब मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे संसार रूपी सागर से मुक्ति दे सकेगा। मेरे सारे प्रयत्न ऐसे व्यर्थ हो रहे हैं जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे पर पानी पड़े तो वह टूट जाते हैं। मेरे मन में बार बार मुक्ति पाकर ईश्वर के निकट जाने की चाह उत्पन्न होती है, अर्थात परमात्मा के सन्निकट जाने का आत्मा मन मेरा लालायित है। प्यारे बच्चों, इसके अर्थ ग्रहण को सामान्य से आइए देखते हैं कि उपर्युक्त काव्यांश में नाव किसका प्रतीक है। उपर्युक्त काव्यांश में नाव किसका प्रतीक है। दूसरा प्रश्न है, जीवन रूपी भव सागर पार करने के लिए कवित्री ने क्या आवश्यक बताया। तीसरा प्रश्न है जो अर्थ ग्रहण का है, कवित्री के अनुसार कौन से प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है इसका, उपर्युक्त वाक्य में घर किसका प्रतीक है। पांचवा प्रश्न है, कच्चे सकोरे का क्या अर्थ है। ये सामान्य सा अर्थ ग्रहण का प्रश्न था। आइए दूसरा देखते हैं कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। प्यारे बच्चों, इस शरीर और इंद्रियों का भरण पोषण करने से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, तू घमंडी बन जाएगा। तुझे तो चाहिए कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर, तभी तू सबको समान दृष्टि से देख पाएगी। भेदभाव की भावना ना रहने पर ही तेरे मन के बंद द्वारों की जंजीर खुल सकेगी, अर्थात तू आडंबर युक्त जीवन से मुक्ति पा सकेगा जब तुम्हारे अंदर अहंकार का भाव निर्मूल हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आइए हम इसके तीसरे पद को देखते हैं, तीसरे वाक्य को देखते हैं
कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेत पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। प्यारे बच्चों, उपयुक्त पंक्ति में कवित्री ने अपनी मनोदशा की लाचारी को प्रकट करते हुए लिखती है कि मैं जिस उद्देश्य को लेकर इस दुनिया में, इस संसार में, इस नाश्वर जगत में सीधे मार्ग से आई थी, उस उद्देश्य को सांसारिक बंधनों में फंस करके उलझ गई। मैं जीवन की सुषुम्नुमा नाड़ी के सहारे कुंडलनी जागरण में जगाने में लगी रही और उसी में जीवन मेरा बीत गया। जीवन के अंतिम समय में मैंने जब स्वयं को परखा तो कुछ भी मेरे हाथ नहीं लगा। अब मैं चिंतित हूँ कि भाव सागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी माझी को मैं उत्तराई स्वरूप अर्थात समर्पण स्वरूप क्या दूं। अर्थात मैंने जब अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में लेखा जोखा प्रस्तुत किया, देखा तो उसमें कुछ भी मेरे खाते में नहीं था। अर्थात पारब्रह्म इसलिए वह लाचार होकर के कहती है कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं, मैंने तो जीवन के बहुमूल्य क्षण ऐसे ही बिता दिया। और भक्त और भगवान का संबंध प्यारे बच्चों तो ऐसा होता है कि भक्त चैलेंज कर देता है। क्या कि एक भक्त भगवान से कहता है कि शेष सैया पर पड़े हो किस अनोखी नाज में, क्या दया आती नहीं है दुख भरी आवाज में। भक्त की नैया भौर में नाथ जब टकराएगी तो तुम्हारी शेष सैया खाक में मिल जाएगी। इस तरह से चैलेंज करते हुए ये भक्त भगवान को करता है। और ये तभी स्थिति होती है जब उसका मन निर्मल हो जाता है, उसके मन के विकार सभी समाप्त हो जाते हैं, अर्थात वह पावन हो जाता है। परमात्मा से उसकी आत्मा निर्लिप्त भाव से बिना किसी राग द्वेष के प्रेम करने लगता है, स्नेह करने लगता है। प्यारे बच्चों, आइए फिर देखते हैं इसका कि खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। अर्थात कवित्री कह रही है कि इस संसार और इंद्रियों का भरण पोषण करने से तुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ऐ मूर्ख मानो, जो एक खा करके तू मोटा तगड़ा हो रहा है, अपने शरीर को पाल रहा है, इंद्रियों को सुख दे रहा है, ये तेरे कठिन समय में तेरा साथ छोड़ देंगे। अर्थात तू कुछ भी नहीं कर पाएगा और जब परमात्मा के पास जाएगा तो तेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। तू माया के चक्कर में पड़ करके अपने जीवन को नरकगामी बना रहा है। कवित्री कहती है तुझे तो चाहिए कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर, तभी तू सबको समान दृष्टि से देख पाएगा। भेदभाव की भावना ना रहने पर ही तेरे मन के बंद द्वारों की जंजीर खुल सकेगी। अर्थात तेरे आत्मा और परमात्मा के मिलन के द्वार तभी खुल सकेंगे जब तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, पावन हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस तरह से ये मैंने आपको 1 और 2, 3 का जो है परिचय कराया। आइए हम आपको अंतिम वाक्य से जुड़ते हैं और कहते हैं क्या कि जल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। प्यारे बच्चों, आइए इसका भाव देखते हैं। जल हो, कवित्री कहती है कि जल हो या स्थल हो, सर्वत्र एक ही ईश्वर का निवास है। अर्थात अत्र तत्र सर्वत्र कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ उस परमात्मा का निवास ना हो, उसका वास ना हो। हिंदू मुसलमानों को उसमें भेद नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हें सच्चा ज्ञान है तो पहले अपने आप को पहचानो, तुम्हारे भीतर ही ईश्वर का निवास है, उसे जानो, तभी तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। प्यारे बच्चों, इस तरह से ये मैंने आपको भावार्थ इसके बताए। मुझे विश्वास है कि जो समरी मैंने आपको समझाई
सारांश मैंने बताया, ये आपको समझ में आ गया। आइए इसका अर्थ ग्रहण का प्रश्न अंतिम वाले वाक्य का देखते हैं। कवित्री ने उपर्युक्त काव्यास में शिव किसे कहा है, उनका वास कहाँ बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, कवित्री ने काव्यांश के माध्यम से क्या संदेश दिया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। स्वयं को जानने से ईश्वर को कैसे पहचाना जा सकता है। जल थल में कौन सा अलंकार है, जल थल में कौन सा अलंकार है। अंतिम क्वेश्चन है, उपर्युक्त काव्यांश किस पाठ से लिया गया है तथा इसके रचनाकार कौन है या उसकी कवित्री कौन है। प्यारे बच्चों, जय हिंद। हमें विश्वास है कि मैं गोपाल सर अपने YouTube चैनल के माध्यम से गुरुजी हिंदी गोपाल सर को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इसको सब्सक्राइब करके अपना जीवन सफल बना सकते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं और एक श्रेष्ठ भारत, उन्नत भारत और श्रेष्ठ नागरिक बन करके देश की सेवा कर सकते हैं। जय हिंद।